छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चलत है। कर दूसर चरण है आज। तो बड़े खबर आप बताते हैं। जी हाँ, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसर चरण पर मतदान शुरू हो चुके हैं। 43 ब्लॉक में 46 लाख वोटर मन आज वोट डाला थे। बता देवन कड़ा सुरक्षा के बीच यहाँ मतदान कराए जाते। तो बिहनिया 7 बजे ले शुरू हो इस मतदान। बता देवन की मंझनिया 3 बजे तक हुई मतदान मनमा दिखा थे मतदाता मनमा उत्साह। रायपुर अंबिकापुर समेत कई जिला में वोटिंग जारी है। तो बड़े खबर आप लोग बताता त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में मतदान शुरू हो चुके हैं। 43 लाख ब्लॉक बता देते 43 ब्लॉक में 46 लाख ले अधिक मतदाता मन यहाँ मतदान करे वाले। बिहनिया 7 बजे ले जिन मतदान है उकर शुरुआत हो गए। दूसरे चरण के आज मतदान है। और बता देवन कि गांव के सरकार बनाए बर बिहनिया ले जिन मतदाता मन है मतदान केंद्र पहुंचे लगिन है। बिहनिया ले बता देवन वोटिंग सेंटर में भीड़ लगे हुए हैं। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान शुरू हो गए। 43 ब्लॉक की बात करे जाए तो 46 लाख मतदाता मन गांव के सरकार बनावत है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से भी आप लोग बता देबो कि दूसरा चरण के चुनाव में का कुछ खास है। दूसरा चरण के चुनाव में जेन है उमा का कुछ होए वाले है। तो 43 ब्लॉक में ये चुनाव हुआ थे। बता देवन जी हाँ 46,83,000 मतदाता मन मतदान करत है आज। तो बता देवन 9,738 मतदान केंद्र बनाए गए एक बार। तो वह 433 पंचायत सदस्य बार चुनाव हुआ थे। बता देवन की 2,973 सरपंच बार चुनाव हुआ थे। 11,671 वार्ड पंच पर भी चुनाव हुआ थे। तो बड़े खबर आप लोग बताता जी हाँ छत्तीसगढ़ में यहाँ आज दूसरा चरण के मतदान हुआ थे। और दूसरा चरण के मतदान पर बिहनिया ले बता देवन वोटिंग सेंटर मन में लाइन लगे हुए हैं। वोटिंग सेंटर में बिहनिया ले लोगन मन गांव की सरकार बनाए पर पहुंच गए हैं। एक खबर पर ज्यादा जानकारी संग हमारे 4 सहयोगी हमारे संग बिहनिया जुड़ चुके हैं। सबले पहली जगदलपुर से हमारे सहयोगी संजय ठाकुर जुड़े हैं। वह धरसीवा ले रोहित मिश्रा हमारे संग जुड़ चुके हैं। दुर्ग ले दिलीप शर्मा हमारे संग जुड़े हैं। तो वह बलरामपुर ले दिनेश आयाम हमारे संग जुड़े हैं। सबले पहली जगदलपुर की ओर रुख करबो। जी हाँ, हमारे सहयोगी संजय ठाकुर हमारे संग जुड़े हुए हैं। संजय का कुछ तस्वीर निकल के सामने आते। बिहनिया 7 बजे ले मतदान शुरू हो चुके हैं और बस्तर के जिन मतदान है वो बहुत अहम माने जाते। बिल्कुल महिमा, सुबह 6:45 पर मतदान शुरू हो गया था। मैं आपको तस्वीरें दिखाते हुए जानकारी देता हूं। देखिए, आज बस्तर जिले के लोहंडीगुड़ा और बस्तर ब्लॉक में मतदान होना है। बस्तर ब्लॉक की बात करें तो वहां 254 मतदान केंद्र बनाए गए। 1,16,422 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं लोहंडीगुड़ा ब्लॉक की बात की जाए, जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, यहां कुल 159 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 55,991 मतदाता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उसरीबेड़ा गांव में ही पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज रहते हैं। हालांकि उनका मतदान केंद्र यहां से लगभग 10 किलोमीटर दूर गड़िया में है। तो आज पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं, यहाँ पर उनसे बात करते हैं। किन मुद्दों को लेकर वोट डाले हैं आप लोग? किन मुद्दों को लेकर वोट डाले? गांव के विकास के लिए। अच्छा, गांव के विकास के लिए। तो विकास नहीं हुआ क्या अभी? विकास तो हुआ, लेकिन जो प्रॉपर विकास होना है वो पैसा को जो यहाँ का जो सरपंच है, सचिव है, उन लोग खा लेते हैं आधा। अच्छा, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि मतलब विकास का पैसा पूरा नहीं आता है। 100% विकास का पैसा पूरा आता है। हम मान चलो 100% पैसा आ रहा है तो 80% खा के 20% दिखाते हैं। मतलब क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा। अच्छा, ये बताइए, पीसीसी अध्यक्ष तो आपके इलाके से ही हैं, दीपक भाई यहीं से आते हैं, विधायक रहे, सांसद रहे, फिर भी विकास नहीं हो पा रहा है क्या इलाके का? देखो, हर एक जैसे लीडर है, जैसे पीसीसी चीफ है, उनका मतलब बड़ा पोस्ट है। उन निचले स्तर को हर व्यक्ति को देख नहीं सकते, है कि नहीं? बढ़िया, ठीक, आपने अच्छा जवाब दिया कि बड़े पद पे हैं, अपने क्षेत्र में भी कई बार देख नहीं पाते हैं। कुछ और लोग हैं हमारे साथ। दादा, वोट डालने आए आप, क्या मुद्दे हैं? इलाके का विकास हो रहा है? गांव का क्या समस्या क्या है आपके इलाके में? इलाके में कुछ नहीं हो रहा है सर। कुछ काम नहीं हो रहा है? क्या क्या काम नहीं हुआ ये बता दो।
समस्या क्या है ये बताओ? पानी यानी आ रहा है टाइम पे, सफाई हो रही है, सड़क बन रही है? वही तो, कुछ कचरा नहीं फेंकते हैं, पूरा गंदगी है। गंदगी है, सड़कें बनी है? सड़क बना है, सड़क बना है, वो नाली मन पूरा कीचड़ है, बोरिंग साफ ना कुछ साफ, सब मैला पड़ा है। महिमा देखिए कितनी बड़ी बात है। मैं इस वक्त उसी बेड़ा में खड़ा हूँ, यही मेरे ख्याल से मतदान केंद्र से बमुश्किल 200 से 300 मीटर की दूरी पे पीसीसी अध्यक्ष का घर है। सरकारी निवास है, हालांकि उनका जो मूल निवास है वो गड़िया गांव में है, लेकिन पीसीसी अध्यक्ष के क्षेत्र में देखिए लोग सीधे तौर पे कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा। वो खुद यहाँ की विधायक रहे हैं, संजय, विकास नहीं हुआ थे। अमर संघ बने रहो। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा भी दर्शी वाले अमर संघ जुड़ चुके हैं और रोहित मिश्रा के पाछू लंबा लाइन दिखत है। रोहित का कुछ तस्वीर है, बियानिया मतदान के शुरुआत हो चुके हैं, लोगन वाले बातचीत करूं। मेरे दाएं बाएं और पीछे की ओर आपको मतदाताओं की भीड़ दिखाई दे रही होगी। मतदाता अपने मत का उपयोग करने के लिए पहुंचे हैं और यही कह रहे हैं कि गांव का विकास होना चाहिए और धरसीवा में जो सबसे बड़ी समस्या नशा की है वो समस्या जो है वो दूर होनी चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट टाइम वोटर है क्या आप? नहीं, सेकंड टाइम। सेकंड टाइम है? फर्स्ट टाइम जिनको वोट किए थे उन्होंने संतुष्ट किया है, सब काम हुआ है? नहीं, मतलब जो एमएलए वाला था ना, विधायक वाला था, इसीलिए। और ये फर्स्ट टाइम है, मतलब पंच और सरपंच वाला है। युवा हैं आप, तो युवाओं को क्या लगता है क्या बदलाव होना चाहिए, क्या होना चाहिए गाँव के विकास के लिए? वैसे तो बहुत कुछ है, बट जो भी रोजगार का साधन है? नहीं है। तो रोजगार तो होना चाहिए ना गाँव में? हाँ, होना चाहिए। जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है दीदी, आप वोट करेंगे आज? हाँ, किसको करेंगे? मत बताइए, हो गया मत। मतदाता है, अपना है, और किसी को नहीं बताते हैं। ये बता दीजिए कि गांव में अभी क्या आवश्यकता दिख रही है कि ये आ जाए तो हमारा सब चीज ठीक हो जाएगा? हाँ हाँ, है ना, जैसे महिलाओं को अच्छा सा रोजगार मिल सके और ये सब नशाबंदी है ना वो सब बंद हो जाए। नशा को लेकर कई लोग मुझे बोले कि नशा यहाँ बड़ी समस्या है ना? है? नशा यहाँ बड़ी बहुत समस्या है। गाँव को प्रताड़ित किया जाता है। नशा सुबह से पीते हैं, सुबह से शाम 9-10 बजे तक के पीते रहते हैं और महिलाओं को बहुत कष्ट होता है, घर में जाके बहुत तंग करते हैं। ऐसा धूल डस्ट की भी समस्या है क्या? समस्या है, बहुत समस्या है। क्या होता है बगल में और गाड़ी में चलोगे ना, बाइक में तो बिल्कुल बिल्कुल रोहित, समस्या अपार है गांव में। हमर संग बने रहो। हमर सहयोगी दुर्गले दिलीप शर्मा भी हमर संग जुड़ चुके हैं। दिलीप, कौन से मतदान केंद्र में खड़े हो, का कुछ तस्वीर निकल के सामने आवा थे मतदान के? देखिए महिमा, मैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मतदान क्षेत्र में खड़ा हूँ। पुरडी गांव है, यहाँ पे भूपेश बघेल अपने परिवार के साथ लगभग 12 बजे वोट करने आए हैं और यहाँ पे अभी तक 4 लोगों ने वोट किया। एक वोटर अभी पहुंचे वोट देने के लिए। का नाम है? दाऊ राम सजीवन यदु। का मुद्दा, कौन सा मुद्दा सोच के आप यहाँ पे वोट करेंगे? क्या समस्या है, क्या विकास होना चाहिए? यहाँ सर नाली वाली है और बहुत से काम है। भूपेश दाऊ भी तो यही रही थे, विकास होगा? हाँ, ओकर समय में हुआ है, बहुत हुआ है गाँव में। पानी वगैरह के 2 टंकी बन गए और बहुत से काम हुए हैं। और का समस्या क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए सर? अच्छा, का सोच के तो वोट दे अभी देवर जा था, का सोचा था? मतलब वोट देबे तो कैसे, जो गांव के नेता होई, कैसे नेता ला चुनना चाहिए? कोई अच्छा हो, अच्छा काम करा सके, हाँ वही देना है। चल ठीक है, जा वोट देवर। इधर की तस्वीर दिखाता हूँ महिमा, ये देखिए, ये पर्चियां, वोटिंग पर्चियां है। यहाँ पे लोग आ रहे हैं, ये देखिए वो पर्ची दिखा रहे, अपना चेक कर, उसको जा रहे। क्या नाम है दाऊ? नारायण। नारायण जी, वोट डालने जा रहे हो, गांव की सरकार चुनने जा रहे हो, नेता चुनने जा रहे हो, क्या सोच के वोट दोगे? क्या समस्या है गांव के, कुछ है? गांव को विकास होगा करके। हाँ, गांव के विकास अभी हुआ नहीं है का? नहीं, अब फिर नहीं आएगा, सब हुआ नहीं ना अभी। अच्छा, कुछ नाली पानी, बिजली पानी सब आता है? बिजली पानी क्या बढ़िया है, रोड भी बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल दिलीप, तो यहाँ भी लोगन मन बियानिया ले मतदान करे पर पहुंचा थे। हमारे सहयोगी बलरामपुर ले दिनेश आयाम भी जुड़ चुके हैं। दिनेश, का कुछ खास तैयारी करे गए है बलरामपुर में चुनाव ला लेके, और मतदान के बाद कई बार झड़प की भी तस्वीर निकल के सामने आए, एला निपटे पर का कुछ तैयारी है? अब बारिश चालू होगी से और सुबह से ही यहाँ पर हल्की बारिश होगी से जगह चलते ठंड लगी से, ओकर बावजूद भी यहाँ पर अपन तय सीमा पे जो वोटिंग प्रक्रिया है वो प्रारंभ होगी से अभी कई लोग वोट देके पहुंची नहीं। हमारे पास, हम अभी बात कर हिसाब से यहाँ पर वही
ये अभी वोट दे के आ गए हैं, आपने क्या कैसी सरकार आपको अपने पंचायत की चाहिए? अच्छी सरकार चाहिए, सुंदर और मतलब काम करने वाला, पंचायत का विकास करने के लिए सरकार की। तो महिमा ये है कि ये गांव के विकास खातिर अपन मतदान के प्रयोग करीन है और सुरक्षा के व्यवस्था की जो बात करत है पर सटीक पुलिस बल अच्छा लगाया गया है सभी जगह पे, और लगातार पेट्रोलिंग पुलिस बल जो है वो सड़कों पे गश्त करत है। अभी जो हमन जो बूथ पे खड़ा हुई है बिल्कुल जिला से सटल है और जिला से लगल है, उसके बाद भी यहाँ जो अपन सरकार अपन पंचायत के सरकार जो बनाए वाला है वो चाहते कि यहाँ विकास हो, ओकर वजह से अभी अपन वोट मतदान करके पहुंची रहे वापस, और काफी यहाँ पर जो है वो लाइन कब सुबह से ही देखे पर मिलत है। महिमा बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ लोगन मन पहुंचा थे मतदान करे बर बिहनिया ले। हमर सहयोगी संजय हमर संग लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, बस्तर में चुनाव कराना एक चुनौती हो जाते, ऐसे में बिहनिया ले यहाँ मतदान हुआ थे, का कुछ खास तैयारी है बस्तर पर संजय? देखिए ये क्योंकि लोहंडीगुड़ा ब्लॉक है, एक वक्त में लोहंडीगुड़ा ब्लॉक में भी नक्सलवाद बहुत ही बड़ी समस्या थी। मुझे याद है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का दौरा था और उनके दौरे से ठीक पहले नक्सलियों ने इसी जगह पर एक ब्लास्ट किया था। इसके बिल्कुल कुछ अगर किलोमीटर आप आगे जाते हैं तो बस्तर का फेमस चित्रकूट वाटरफॉल है, और इस चित्रकूट वाटरफॉल में जो है बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं इलाके को देखने। ऐसे में इस इलाके में विकास होना जरूरी है। मेरे साथ देखिए स्थानीय पत्रकार मेरे साथ हैं, मेरे बहुत अच्छे साथी अनूप, और इस इलाके के बहुत ज्यादा जानकार हैं। उन्हीं समझते हैं, उनसे अच्छा कोई बता नहीं सकता क्योंकि वो इस इलाके के वोटर भी हैं। अनूप, आप यहाँ वोट भी देंगे, आप यहाँ पत्रकारिता भी करते हैं, विकास हुआ है कि इलाके का, या क्या बड़े मुद्दे हैं ये बताइए। देखिए, जो स्थानीय मुद्दे हैं, हालांकि अभी फिलहाल पंचायत का चुनाव है तो कुछ अलग प्रकार के मुद्दे हैं, लेकिन अगर विकास की बात करें तो ये जो क्षेत्र रहा है काफ़ी ज़्यादा अछूता रहा है। पिछले 20 साल में हमने यहाँ जो स्थानीय विधायक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लच्छूराम कश्यप जी को भी देखा, दीपक बैज भी थे, राजमन बेंजाम भी थे, दूसरे ब्लॉक में थे हालांकि वो, लेकिन जो काम यहाँ पर होने चाहिए वो वैसे हुए नहीं। जैसे चित्रकूट एक बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है, यहाँ पे देसी विदेशी सैलानी आते हैं, लेकिन लोकल लोगों को जो फ़ायदा होना चाहिए वो नहीं हो पाया। हम ये देखते हैं कि ये लोग जब आते हैं, ये लोग जब बाहर से आते हैं, महिमा देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं अनूप, कि ये लोग जब बाहर से आते हैं चित्रकूट देखने के लिए, क्योंकि विदेश से भी लोग आते हैं, देश के अलग अलग कोनों से आते हैं, ऐसे में इसी लोहंडीगुड़ा से होते हुए वो जाते हैं चित्रकूट वाटरफॉल। ऐसे में अगर इस क्षेत्र का विकास नहीं होगा तो वो बस्तर की एक छवि लेके लौटते हैं वापिस, या छत्तीसगढ़ की छवि लेके वापिस लौटते हैं। तो अनूप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि इस इलाके का विकास इसलिए जरूरी था, और कई बड़े नेताओं को देखा इस इलाके ने। पीसीसी अध्यक्ष जो हैं लगातार कितने साल हो गए, 2 साल हो गए? हाँ, 2 बार वो विधायक का चुनाव जीते, 1 बार सांसद का चुनाव जीते। देखिए लगातार वो विधायक रहे हैं, सांसद रहे इस इलाके से, इसके बावजूद अगर इस इलाके में अभी विकास बड़ा मुद्दा है और विकास के मुद्दे को लेकर लोग वोट देने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके लिए चिंता का विषय है कि जिस क्षेत्र को आप अपना सबसे बड़ा पर्यटन स्थल मानकर दुनिया के सामने पेश करते हैं, उसी इलाके में अगर विकास ना हो पाए, जिस इलाके से आपको एक बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलता है, तो कहीं ना कहीं महिमा ये चिंता का विषय होना चाहिए। और इस इलाके में यही वजह है कि ग्रामीण आज पोलिंग बूथ पे विकास के नाम पर बिल्कुल बिल्कुल संजय, तो ग्रामीण मन विकास पर बिहनिया ले मतदान करे बर पहुंचे थे और बस्तर के विकास चाहते, और एकर संगी हमर सहयोगी चिरमिरी ले अविनाश चंद्रा भी हमर संग जुड़ चुके हैं। अविनाश, चिरमिरी में का कुछ तस्वीर है, बिहनिया ले मतदान शुरू हो गए, कत का उत्साह है मतदाता मन में? बिल्कुल महिमा जी, इसमें बताना चाहेंगे कि द्वितीय चरण का जो मतदान चल रहा है, अभी हम ग्राम पंचायत सैदा में आए हुए हैं। यहाँ पे सुबह से ही मतदाता पहुंचे हुए हैं, पीछे हमारे देख रहे हैं पूरी लाइन लगी हुई है, महिला मतदाता भी है, साथ ही पुरुष भी पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस बार का जो चुनाव हो रहा है वो विकास के नाम पे हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की यदि बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत जो सुविधाएं रहती है उसको लेकर, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, इनको लेकर मतदाता सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी हिस्सेदारी अपना अपना निर्वहन कर रहे हैं कि ताकि उनको ग्रामीण सरकार जो है बेहतर मिल सके, ग्रामीण क्षेत्र का बेहतर विकास हो सके। इसी तात्पर्य में सुबह से ही यहाँ पर लाइन लगी हुई है और मतदाता मतदान कर रहे हैं। लोगों का रुझान भी
काफी उत्साहपूर्वक देखने को मिल रहा है। जी महिमा जी। बिल्कुल बिल्कुल अविनाश, लोगन मन बा उत्साह देखे बर मिलत है और लगातार बिहनिया ले जिन मतदाता माने वो पूरा छत्तीसगढ़ में अलग अलग क्षेत्र में मतदान केंद्र में पहुंचत है। तमाम जानकारी पर दिलीप, संजय, रोहित और संग माही अविनाश आप चारों के बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरा, जी हाँ दिल्ली दौरा ऊपर है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। दिल्ली सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो गया है। तो संध्या 7:30 बजे छत्तीसगढ़ पर वापसी करी और 9:20 पर मुख्यमंत्री वापस रायपुर पहुंचे वाले हैं। तो बड़े खबर आपला बता था, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरा है। दिल्ली दौरा पर कई कार्यक्रम में शामिल हुए थे, नेता मल ने मुलाकात करते ही बीच दिल्ली सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हो गया है। बड़े खबर आपला बता था, संध्या 7:30 पर आपला बता देवन छत्तीसगढ़ वापसी होने वाले हैं। 9:20 पर मुख्यमंत्री रायपुर पहुंच जाए। तो बड़े खबर आप लोग बताते हैं, जी हाँ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरा ऊपर है बता देवन और दिल्ली दौरा में आज दिल्ली के सीएम पद के शपथ ऊपर या शपथ ग्रहण में समारोह में शामिल हो गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे संग जुड़ चुके हैं। रोहित, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की दिल्ली दौरा है, आज का कुछ कार्यक्रम है उनके? बिल्कुल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे का तीसरा दिन है और आज नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री दिल्ली की रेखा गुप्ता उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। तकरीबन 12 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होने है। तो उसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 11:30 बजे ही रामलीला मैदान पहुंच जाएंगे और तकरीबन 2 बजे तक के वो वहीं पे रहेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी वहीं पे मुलाकात होगी और जो भी भाजपा शासित राज्य है उनके मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच जाते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ रेखा गुप्ता को वो बधाई देते हुए नजर आएंगे और कैबिनेट मंत्री के रूप में जो शपथ लेंगे उन तमाम मंत्रियों को बधाई देंगे। जिसके बाद तकरीबन 6:30 से 7 बजे के आसपास वो राजधानी रायपुर वापस लौटेंगे, दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और 9:20 पर दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे रायपुर वो पहुंच जाएंगे। यहाँ से मुख्यमंत्री निवास जाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर शपथ ग्रहण समारोह पे आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे और 11:30 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचेंगे। बिल्कुल शपथ ग्रहण समारोह में आज दिल्ली के सीएम के हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए हैं। एक बाद संझा छत्तीसगढ़ वापस आ जाइए। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया। कवासी लखमा की अर्जी पर आज फैसला आने वाले है। तो बता दें लखमा बजट सत्र में शामिल हो बार अर्जी लगा रही से सवाल ना पूछे ला लेके लखमा अर्जी लगा रही से बता देवन की शराब घोटाला मामला में जेल में बंद है कवासी लखमा। तो बड़े खबर आप लोग बताता है, जी हाँ कवासी लखमा के अर्जी पर आज फैसला आने वाले है। लखमा बजट सत्र में शामिल होए बार अर्जी लगा रही से बता देवन सवाल ना पूछे ला लेके लखमा अर्जी लगा रही से शराब घोटाला मामला में जेल में बंदे कवासी लखमा। तो आप लोग बता देवन लखमा की अर्जी ऊपर काली केदार कश्यप के बयान घलो सामने आ रही से। जी हाँ वह कह रही से कि कवासी लखमा अगर चाहे तो अपन साथी विधायक के द्वारा सवाल पूछवा सकते। क्या कहते केदार कश्यप आप लोग सुना देते। यदि कोई कानूनन रूप से यदि उनके ऊपर कार्रवाई है और जिस तरीके से वो अपने आप को पाक साफ नहीं कर पाए हैं तो कहीं ना कहीं से दोषी होने के कारण से उनको आज जेल की हवा खानी पड़ रही है। दुर्भाग्य है कि हमारे छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से उन्होंने इस व्यवस्था को दूषित करने का काम किया है, ऐसी परिस्थिति निर्मित न हो। तो जहां एक तरफ आज प्रदेश व पंचायत चुनाव लाने के मतदान हुआ थे तो वह जिला पंचायत चुनाव के पहली चरण में जिन सीट में बीजेपी हार मिले है उकर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के बड़े बयान सामने आई से। बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के हार पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कांग्रेस सरकार ला जिम्मेदार ठहरा दीन है। बता देवन मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए साफ साफ कहने कि बीजेपी समर्थित जिला और जनपद पंचायत जनप्रतिनिधि मन के क्षेत्र में विकास नहीं हुए है। श्याम बिहारी जायसवाल के पूरा बयान आप लोग सुना देते हैं। देखिए, हार जीत चुनाव में लगा रहता है, इसका ये मतलब नहीं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा की पकड़ कमज़ोर हो गई है। हमारी एक पूर्व में जिला पंचायत के अध्यक्ष थे, जनपद पंचायत के अध्यक्ष थी। चूँकि पिछले 4 साल तक कांग्रेस की सरकार थी और 4 सालों में कांग्रेस के विधायकों ने, कांग्रेस की सरकार ने हमारे इन दोनों जनप्रतिनिधियों की मदद नहीं की थी और क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो सके थे। हम अभी 1 साल में जो विकास कार्य किए वो धरातल में जनता के सामने अभी दिख नहीं पा रहा है, क्योंकि सभी कार्य अभी
या तो निर्माणाधीन है या अप्रारंभ है। ऐसे में तो चलो कुंभ से जुड़े खबर के बात करते हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में बता देवन बीजेपी के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि मन संगम में आस्था की डुबकी लगाए बर पहुंचे रही है। बता देवन विधायक राजेश मुणत, महापौर मीनल चौबे के संग संग बीजेपी के कई पार्षद मन संगम में डुबकी लगाई है। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि मन के तस्वीर खूब वायरल हुआ थे। आप बता देवन की पार्षद परिवार के संग संग बीजेपी कार्यकर्ता घलो एक कार्यक्रम में शामिल होए बर यहाँ पहुंचे रही है। राजेश मुणत के नेतृत्व में 4 बस में 150 लोगन मन कुंभ में स्नान करे बर पहुंचे रही है। बीजेपी कार्यालय ले सब्बो नेता कार्यकर्ता 18 फरवरी के रवाना हो रही है और सब्बो मन जाके कुंभ में स्नान करे है। तो वही बता देवन कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी है गलो महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाए हैं। आप बता देवन कि छत्तीसगढ़ में बजट सत्र के शुरुआत होने वाला है और सत्र शुरू होने पहली मंत्री ओपी चौधरी है प्रयागराज पहुंच के आस्था की डुबकी लगाए है और आशीर्वाद ली है। तस्वीर में देखे जा सकते हैं। जी हाँ, ओपी चौधरी संगम स्नान के बाद जलाभिषेक करत घलो नजर आवत है। तो वह आपला बता देवन कि एकले पहली विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के निमंत्रण पर प्रदेश के मंत्रिमंडल के सदस्य समेत कई विधायक मन संगम में डुबकी लगाए रही है, जेकर तस्वीर घलो सोशल मीडिया ऊपर अब छाए हुए हैं। अब बात दुर्ग के करबो। जी दुर्ग रेलवे स्टेशन में नवा दिल्ली रेलवे स्टेशन ऊपर हाल जैसे हादसा ना हो, भगदड़ ना हो, एला लेके प्रशासन अब सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करे में लगे हुए हैं। बता देवन महत्वपूर्ण कदम घलो उठाए गए हैं। रेलवे स्टेशन पर यात्री मन की सुरक्षा सुनिश्चित करे बर भीड़ प्रबंधन ला सुचारू रूप से संचालित करे बर विशेष तैयारी करे गए है। एक क्रम में दुर्ग रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे गए है ताकि यात्री मन ला कोई भी प्रकार की असुविधा ना हो, कोई भी अप्रिय घटना ना घट सके। इस बीच बड़े खबर की ओर रुख करते हैं। जी कुलदीप जुनेजा के बयानों पर बड़े बखेड़ा खड़ा हो गए। छत्तीसगढ़ की राजनीति में उबाल आ गए। बता देवन कि कुलदीप जुनेजा द्वारा यहाँ दीपक बैच के इस्तीफा वाले बयानों पर घमासान छत्तीसगढ़ में मच गए हैं। बीते दिन कुलदीप जुनेजा के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ता मन पोस्टर फूकिन है। तो उन्हें बता देवन कांग्रेसी कार्यकर्ता मन के आरोप है कि कुलदीप जुनेजा पार्टी के अंदर भीतरघात करत है। वहीं पूर्व कांग्रेसी विधायक कुलदीप जुनेजा के निष्कासन के खिलाफ मांग करे जाते। तो बड़े खबर आपला बता देवन कि कुलदीप जुनेजा दीपक बैजू पर टिप्पणी करते हुए नैतिकता के आधार पर प्रदेश अध्यक्ष पद ले इस्तीफा की मांग कर रही है। जकर बाद प्रदेश की राजनीति परवान चढ़े हुए हैं। कुलदीप जुनेजा का कह रही से पहले आपला सुना देते। मैं पर्सनल की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी खुश नहीं है। उनकी कार्यप्रणाली से कोई खुश नहीं है, उनसे खुश नहीं, उनकी कार्यप्रणाली से कोई खुश नहीं है। आपको लगता है कि नैतिकता के आधार पर दीपक बैज को इस्तीफा दे देना चाहिए या पार्टी को हटा? मैं बताया ना, नैतिकता कोई शब्द है, इतने चुनाव, लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकाय, सुपड़ा साहब, इसके बाद अगर बोलना पड़े तो ये शर्म की बात है।